हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो है मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी एंड क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम में मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी और क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी क्या है, आज ये हम लोग सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले बात करेंगे क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, क्योंकि क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी यदि हम समझेंगे तभी हम मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी के कॉन्सेप्ट को जान पाएंगे। तो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी क्या है वो देखते हैं। क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी इज ए इम्पोर्टेंट फिगर दैट गिव्स द इंडिकेशन of the state of ionosphere and the resulting high frequency propagation। तो क्या है क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी? एक इम्पोर्टेंट फिगर है जो कि मुझे ये बताता है कि आयनोस्फेयर में जो आयंस हैं और उसमें जो हाई फ्रीक्वेंसी प्रोपोगेट कर रहा है वो फ्रीक्वेंसी किस स्टेट में है, किस अवस्था में है और वो किस लेवल तक रिफ्लेक्ट करेगा, किस एंगल पे, किस फ्रीक्वेंसी पे जाकर वो रिफ्रैक्ट करेगा। तो ये क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी है। इट इज़ ऑब्टेन बाय सेंडिंग अ सिग्नल पल्स डायरेक्टली अपवर्ड। और ये जो है क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी जो अचीव किया जाता है वो डायरेक्टली एक सिग्नल पल्स को डायरेक्टली अपवर्ड सेंड किया जाता है। क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी डिफाइंस द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एट विच टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस फ्रॉम द आयनोस्फेयर। अब ये इस बात को यहाँ समझना है कि क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी का एग्जैक्ट जो डेफिनेशन है वो ये है कि क्रिटिकल इन टर्म ऑफ रेडियो वेव में यदि क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी को हमको डिफाइन करना हो तो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी के बारे में हम ये बोल सकते हैं। क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज ए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। यह एक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, एट विच टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है? यदि कोई सिग्नल यदि ट्रांसमिट होता है तो आयनोस्फेयर को वो पेंट्रेट नहीं कर पाएगा, वो क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा। और ये जो रिफ्लेक्ट जिस एंगल पे, इस एंगल ऑफ इंसिडेंट वो जो हो यहाँ पर, तो मैक्सिमम वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है जिस फ्रीक्वेंसी पर ये पूरे के पूरे सिग्नल जो है वो रिफ्लेक्ट कर जाएंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉज बनेगा, वो फ्रीक्वेंसी क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन एज गिवन एज, ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, इसका डेरिवेटिव हम लोग अभी देखेंगे, डेरिवेशन देखेंगे क्या है डेरिवेशन इसका। यहाँ पर एफसी जो है वो एक क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी जो हर्ट्ज में है, एंड मैक्स इज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और आयनाइजेशन डेंसिटी। ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आयनाइजेशन डेंसिटी है जो कि इलेक्ट्रॉन पर क्यूबिक मीटर इसको काउंट किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका हुआ एन मैक्स। क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी वेरी डिपेंडिंग अपॉन द एटमॉस्फेरिक कंडीशन। तो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी जो है बेसिकली वो जो डिपेंड करता है वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन क्या है, वो कौन सा समय है, डे है या नाइट है, इन बातों पर भी ये डिपेंड करता है क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। साथ ही साथ एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ द रेडियो वेव बाय द एंटीना। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है, ये भी एक फैक्टर है जो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी को अफेक्ट करता है। अब हम देखते हैं थोड़ा सा डेरिवेशन हम लोग देखते हैं। डेरिवेशन क्या है आपका, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी की डेरिवेशन क्या है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आयनाइजेशन मीडियम में, आयनाइज्ड मीडियम में जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो होता है म्यू इक्वल टू √1 - 81 n बाय फ्रीक्वेंसी स्क्वायर। ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है आयोनाइज्ड मीडियम में। अब स्नेल्स ने जो लॉ दिया है वो क्या दिया है कि जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो एक इंसिडेंट साइन के इंसिडेंट एंगल और साइन के रिफ्रैक्टेड एंगल का रेशियो होता है। मतलब क्या, साइन आई बाय साइन आर, ये स्नेल्स ने दिया है। तो म्यू ये स्नेल के अनुसार, और आयोनाइज्ड रीजन में जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो है ये, दोनों इक्वेट करेंगे क्योंकि दोनों रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। और यहाँ पर आयनाइजेशन मीडियम में, आयनाइज्ड मीडियम में, आयनोस्फीयर में जब कोई सिग्नल इंसिडेंट करता है तो वो उसका इंसिडेंट एंगल 0 होता है, तभी वो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी को अप्रोच करता है। इसका मतलब इंसिडेंट एंगल वहाँ 0 होगा। जैसे ही 0 होगा आप देखिए
तो ये दोनों पहले इक्वल किया मैंने, ये और ये आपका इक्वल हुआ, इक्वल टू 0 किया, इक्वल टू 0 किया। तो यहाँ से हम सिंपल सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन यदि लगाए तो ये रूट जो ओवर रूट है वो इस साइड आएगा और ये पूरा एक कैलकुलेशन होगा। और कैलकुलेशन करने के बाद जो एक FC जो वैल्यू है फ्रीक्वेंसी, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा, सिंपल सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के बाद। तो FC = 9√NM, और यही F यहाँ पर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखा जाता है FC। नेक्स्ट टॉपिक है इसी यूनिट का मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी। When a signal is transmitted using a high frequency propagation over a given path, there is a maximum frequency that can be used. कोई भी सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए जब हम हाई फ्रीक्वेंसी देते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी किसी सिग्नल को देते हैं प्रोपगेशन में, तो वो एक ऐसा फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी पर, एक ऐसा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी पर कम्युनिकेशन दो पॉइंट के बीच कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश्ड हो जाए, तो इस तरह के फ्रीक्वेंसी को हम लोग म्यूचुअल यूजेबल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो एक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो यूज किया जाता है कम्युनिकेशन बिटवीन 2 गिवन लोकेशन, 2 गिवन लोकेशन के बीच में स्मूथली यदि कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो जाए और वहाँ जो सिग्नल यूज किया गया है वो एक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का सिग्नल होगा, तो एक तरह का, हम दूसरे शब्दों में ये बोल सकते हैं कि एक तरह का ऐसा फ्रीक्वेंसी जब हम कोई मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दें और वो यूज हो जाए, तो उस फ्रीक्वेंसी को मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। कुछ ऐसे भी फ्रीक्वेंसी होते हैं कि एक लिमिट के बाद यदि हम फ्रीक्वेंसी देते हैं तो वो फ्रीक्वेंसी हमारा यूज़ नहीं होता है, लेकिन एक ऐसा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो यूज हो जाए किसी दो सिस्टम को कम्युनिकेट करने में, कि दो लोकेशन को कम्युनिकेट करने में, तो वो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी कहलाता है। इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है कि यदि MUF मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी से यदि हम ज़्यादा फ्रीक्वेंसी देते हैं, तो यहाँ पर देखिए एक टर्म है यहाँ पर, व्हेन वेव एट अ फ्रीक्वेंसी एबव द MUF आर नॉर्मली रिफ्रैक्टेड। मतलब यदि कोई फ्रीक्वेंसी वो मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी ज़्यादा यदि हम इसमें फ्रीक्वेंसी देते हैं तो वो फ्रीक्वेंसी आयनोस्फीयर को पेनिट्रेट करता है और वो बियॉन्ड आयनोस्फीयर को पास कर जाता है और वो कहीं ना कहीं स्पेस में गुम हो जाता है, खो जाता है। तो मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी वही फ्रीक्वेंसी होंगे जो फ्रीक्वेंसी आयनोस्फीयर तक जाए और वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के ग्राउंड में आ जाए और एक कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो जाए ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में। यदि इसके बियॉन्ड कोई फ्रीक्वेंसी आता है, MUF से भी अधिक कोई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल आता है, तो वो आयनोस्फीयर को पेनिट्रेट करके आगे निकल जाता है और सिग्नल लॉस्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन यहाँ हम लोग देखेंगे क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी का। द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी एज ए फंक्शन ऑफ MUF, मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला है हमारे पास जो हम लोग देखेंगे इन टर्म ऑफ क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। तो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी देखिए यहाँ पर एक क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी जो होता है वो होता है FC = मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी बाय सेक थीटा, ठीक है। और इसे जब हम इसे एक सिंपल सा कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से ये मुझे एक इक्वेशन मिलेगा जो है F मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी = FC critical frequency by cos theta, where FC is a critical frequency in hertz and MUF is a maximum usual frequency in 3 to 4 times of FC। जो भी FC का फ्रीक्वेंसी होगा, जो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी होगा, उससे 3 और 4 टाइम्स ज़्यादा होता है मैक्सिमम यूजुअल फ्रीक्वेंसी। एंड थीटा इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। द फैक्टर सेक थीटा इज कॉल्ड द MUF फैक्टर। तो ये पूछा भी जाता है कि जो MU फैक्टर क्या है, तो आपको बताना है सेक थीटा क्या है। MU फैक्टर सेक थीटा है एंड इट इज़ द फंक्शन ऑफ पाथ लेंथ इफ द हाइट लेयर इज नोन। यदि लेयर के हाइट नोन होते हैं तो ये एक तरह से पाथ लेंथ होता है और ये जो फैक्टर है MU फैक्टर वो सेक थीटा कहलाता है।
आयनोस्फेरिक प्रोपगेशन में मैक्सिमम यूजुअल फ्रीक्वेंसी को एक मैं डायग्राम से, एक ग्राफ से, एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे पास देखिए क्या है। हमारे पास मैंने ग्राफ प्लॉट किया है जो है हाइट वर्सेस ट्रांजिट और रिसीव किस तरह से होता है। देखिए मैंने यहाँ 4 सिग्नल लिया है, एक रेड, ब्लू और एक डीप रेड है, और एक आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डिफरेंट कलर का है। तो टोटल 4 यहाँ पर सिग्नल को कंसिडर किया गया है, जिसका कि आप देखिए यहाँ पर लेंथ, हाँ, तो सारे जो सिग्नल कंसिडर किया गया है उसमें आप देखिए ये जो है 4 मेगाहर्ट्ज का एक फ्रीक्वेंसी का सिग्नल लिया गया है, एक 8 मेगाहर्ट्ज, एक 10 और एक 12 मेगाहर्ट्ज का। तो इन दिस एग्जांपल वेव एट अ 4 एंड 8 मेगाहर्ट्ज आर रिफ्लेक्टेड। जो 4 और 8 मेगाहर्ट्ज के जो फ्रीक्वेंसी है वो रिफ्लेक्ट हो गया है, मतलब आयनोस्फीयर से वो रिफ्लेक्ट कर गया और वो ग्राउंड की ओर बैंड हो चुका है, ग्राउंड की ओर रिफ्लेक्ट कर चुका है। वेव एट 12 मेगाहर्ट्ज, जो वेव है 12 मेगाहर्ट्ज पे, जो कि आप देख सकते हैं ब्लू कलर का जो लाइन है वो 12 मेगाहर्ट्ज है। 12 मेगाहर्ट्ज आर नॉट देयर फॉर द मैक्सिमम यूजुअल फ्रीक्वेंसी इज 10 मेगाहर्ट्ज। तो यहाँ पर समझने वाली ये बात है कि मैंने 4 डिफरेंट सिग्नल लिया डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के साथ, एक 4 मेगाहर्ट्ज, एक 1 मेगाहर्ट्ज, एक 10 मेगाहर्ट्ज, एक 12 मेगाहर्ट्ज। तो जब 4 मेगाहर्ट्ज को ट्रांसमिट किया गया तो वो रिफ्लेक्ट होके आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट होके अर्थ सरफेस पे आया एक टर्मिनल पे, और सेकेंड जो दूसरा सिग्नल था 8 मेगाहर्ट्ज वो भी रिफ्लेक्ट हो गया, और मैक्सिमम जब 10 मेगाहर्ट्ज का भी मैंने फ्रीक्वेंसी लिया तो वो भी रिफ्लेक्ट किया। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि मैक्सिमम, और जब 12 मेगाहर्ट्ज की बात आई तो वो रिफ्लेक्ट नहीं किया, मतलब वो आयनोस्फीयर को पेनिट्रेट करके वो रिफ्रैक्ट हो गया और कहीं कहीं लॉस्ट हो गया स्पेस में, कहीं कहीं स्पेस में लॉस्ट हो गया। सो यहाँ कह सकते हैं जो यूजुअल, ये जो चारों फ्रीक्वेंसी में जो मैक्सिमम यूजुअल फ्रीक्वेंसी है वो 10 मेगाहर्ट्ज है, और 10 मेगाहर्ट्ज पे जा कर के हम ये बोल सकते हैं कि एक ऐसा फ्रीक्वेंसी है जो कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश करने में इस फ्रीक्वेंसी को यूज हम कर पाए, एक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो इस फ्रीक्वेंसी के बाद 10 मेगाहर्ट्ज के बाद 10 मेगाहर्ट्ज के बाद की जो फ्रीक्वेंसी लेते हैं तो वो कहीं न कहीं लॉस्ट हो जाता है स्पेस में। तो यहाँ पर मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी जो कहलाएगा वो 10 मेगाहर्ट्ज होगा। आयनोएशन लेयर एज्यूम दैट थिन लेयर विथ शार्पन डेंसिटी ग्रेडियंट। यहाँ पर एक कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। ये कैलकुलेशन होगा आपका जो एक फ्रीक्वेंसी है, जो मैक्सिमम यूजुअल फ्रीक्वेंसी है, वो मैक्सिमम यूजुअल फ्रीक्वेंसी का कहाँ से आया ये फॉर्मूला जो अभी हम लोगों ने देखा था, MUF इक्वल टू FC sec थीटा जो देखा था वो कहाँ से आया, वो देखिए यहाँ से आया कि एक स्नेल्स लॉ के अनुसार साइन आई बाय साइन 90 डिग्री, क्योंकि जो रिफ्रैक्टेड होगा, जो एंगल रिफ्रैक्ट होगा वो पूरी तरह से पेनिट्रेट करता है और वो 90 डिग्री पे पास कर जाता है, स्पेस में चला जाता है एक वर्टिकल जब इसको ट्रांसमिट करते हैं। तो अब और हमारा आयोनाइजेशन मीडियम में जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स था वो कुछ इस तरह से था। तो दोनों को यदि इक्वेट किया जाता है, दोनों रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को यदि इक्वेट किया जाता है, इक्वेट करने के बाद कुछ इस तरह का सिचुएशन आता है जहाँ पर हम लोग यहाँ पर इसको कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पर साइन आई, यदि हम साइन आई को कैलकुलेट करें, साइन आई कैलकुलेट करने के बाद कुछ इस तरह का सीन बनता है, यहाँ पर कुछ इस तरह का कैलकुलेशन होगा और यहाँ पर रूट को हटाएंगे हम तो ये इस पार्ट में जाके स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर होने के बाद हमारे पास बचेगा फाइनली साइन स्क्वायर आई इक्वल टू 1 माइनस एफ सी स्क्वायर बाय एफ स्क्वायर MUF, मतलब 1 माइनस क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर बाय मैक्सिमम यूजुअल फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। अब यहाँ पर सिंपल सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, यदि साइन स्क्वायर आई है और ये 1 को यदि मैं इस साइड भेजूँ तो -1 होगा जो कि बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर आई बनेगा। इसका मतलब ये 1
ये साइन जब इधर आएगा और ये जो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी है और मैक्सिमम यूजुअल फ्रीक्वेंसी जब इक्वल टू के इधर आएगा तो ये कुछ इस तरह का सिचुएशन होगा। यहाँ पर ये होगा एफ सी स्क्वायर इक्वल टू एफ एम यू एफ स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर आई, और ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर आई है ये हमारा बन जाएगा कॉस स्क्वायर आई। ठीक है, और यहाँ से हम इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे कि ये कॉस स्क्वायर को मैं इधर सेंड कर दूंगा और एम यू एफ को इधर लेके आऊँगा। तो फाइनली जो हमारा इक्वेशन बनेगा वो बनेगा एफ एम यू एफ स्क्वायर इक्वल टू एफ सी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर आई। ठीक है, अब स्क्वायर रूट बोथ साइड लेते हैं तो एम यू एफ इक्वल टू हमारा हो जाएगा एफ सी इंटू कॉस आई। ठीक है, एफ सी इंटू, और यही होता है मैक्सिमम यूजुअल फ्रीक्वेंसी इन टर्म ऑफ क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी एफ सी कॉस आई, और यही कॉस आई जब नीचे आएगा तो सेक बन जाएगा, जो कि हम लोगों ने पहले फॉर्मूला में देखा कि मैक्सिमम यूजुअल फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होगा वो कुछ इस तरह से होगा इक्वल टू एफ सी बाय सेक आई या सेक थीटा। थीटा क्या है यहाँ पर? एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो ये था पूरा कैलकुलेशन मैक्सिमम यूजुअल फ्रीक्वेंसी का।